आयला, क्या है यार? एक खाना ही तो उतार कर लाने को कहा था तुमसे। उसमें भी तुमने इतने घंटे लगा रखे हैं। कसम से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। समीर, जो आयला से 2 साल बड़ा था, कॉलेज से आया, बरामदे में बैठा चिल्ला रहा था। फिनाइल पी लो फिर तुम, भूख और चूहे एक साथ मर जाएंगे। आयला स्लेब पर रखी हुई सब चीजों को ट्रॉली में सेट करते हुए वहीं से तेज आवाज में चिल्लाई थी। हाय हाय, गजब खुदा का! जुबान देख लो इस लड़की की। बड़े भाई के लिए कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही है। अरे बीबी, बोलने से पहले कभी दिमाग भी इस्तेमाल कर लिया करो। इसी तरह तो फिर बहुत फायदा हो जाएगा हमारा। बरामदे में बैठी दादी उसका जवाब सुनकर उससे ज्यादा तेजी से चिल्लाई थी। अरे तो ला तो रही हूँ खाना, ऐसा कौन सा अजाब आ गया है? कॉलेज से ही तो आए हो तुम। कहीं जमीन खोदकर उसमें से दूध की धारें निकाल कर नहीं आ रहे जो इतना चिल्ला रहे हो? कहते हुए ट्रॉली में सब सामान रखने के बाद वह बहुत तेजी से किचन से बाहर निकली, जिस वजह से साइड में पड़ा दुपट्टा सरक कर और नीचे आया और उसके पैर के नीचे दब गया, जिसमें उलझकर वह बहुत तेज गिरी थी और गिरते गिरते उसका हाथ ट्रॉली में रखे कांच के नए गिलासों पर पड़ा और एक साथ 2-3 ग्लास शहीद हुए थे। हाँ, जमीन के नीचे भैंस तुमने ही तो पाल रखी है, जो जमीन खोदने पर वहां से दूध देती है। Isn't that nice? उसके गिरने की आवाज पर समीर अंदर से उठकर आया और उसे जमीन पर पड़े देखकर ताली बजाते हुए बोला था। इसे जबान को कम चला लिया करो तुम। कहा हर वक्त भैंस की तरह जुगाली करते रहते हो? उसने एक तेज नजर से भाई को घूरकर जवाब दिया था। अल्लाह रहम, अब क्या तोड़ दिया? अब क्या तोड़ दिया? अरे कुछ नहीं टूटा अम्मी। अगर कांच का कोई बर्तन टूटता है तो आने वाली कोई बला मुसीबत टल जाती है। आयला खड़े होकर दोनों हाथ और कपड़े झाड़ते हुए बोली। वाह, यानी कि करेगा कोई, पिटेगा तू ही। मतलब नुकसान तुम करो और डाल दो आफतों और मुसीबतों के दले। समीर की जुबान में फिर से खुजली हुई थी। हाँ हाँ, दुनिया की सारी बलाएं और मुसीबतें हमारे घर में तो घुस गई हैं। इसीलिए इतने बर्तन टूटते हैं रोजाना, क्योंकि हमारा घर तो घर नहीं है, बेताल पच्चीसी का जंगल है जहां सिर्फ बलाएं और मुसीबतें ही रहती है। उन्होंने खा जाने वाली नजरों से इकलौती बेटी को घूरते हुए उसकी बात का जवाब दिया था। अम्मी, रोजाना इतने बर्तन टूटते हैं, लेकिन ये बला तो अब तक भी नहीं टली, हमारे सर पर ही मौजूद है। पता नहीं इसकी शादी कब होगी और हमारा इससे पीछा छूटेगा। समीर ने और आग में तीली लगाई थी। कभी नहीं, ये तो यही हमारे सर पर सजेगी सारी जिंदगी। इसे कोई नहीं लेकर जाने वाला। अरे अपनी दोस्त से ही कुछ सीख लो। 3 बहनें हैं और तीनों ही माशाल्लाह, एक से बढ़कर एक सुघड़ और सलीके वाली। अम्मी कभी पड़ोसियों की तारीफ में कंजूसी नहीं करती थी। ये उसका अपना खुद का ख्याल था, जो इस वक्त सही साबित भी हो रहा था। पड़ोसियों की तारीफें सुनते सुनते ही मरेंगे हम एक दिन। वह बुरी तरह से जलकर बोली थी। हम नहीं, सिर्फ तुम, क्योंकि उनकी तारीफों से तुम्हें ही परेशानी है। मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। मैं तो पूरा दिन उनकी तारीफें सुन सकता हूं बैठकर। समीर ख्यालों ही ख्यालों में कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए जवाब दे रहा था, जिसको आयला बहुत अच्छी तरह से समझ गई। अच्छा, तो फिर तो तुम्हें भी कुछ सीखना चाहिए यासिर भाई से। उन्हीं 3 बहनों के एकलौते भाई होते हुए भी कितने जिम्मेदार हैं। तुम्हारी तरह नखरे भी नहीं दिखाते। वह आयला ही क्या जो चुप हो जाए। गलती मत मानना कभी अपनी तुम, समझी? सिर्फ कॉलेज में अच्छी परफॉर्मेंस देने से जिंदगी में कामयाब नहीं हुआ जा सकता। उसके लिए हर फील्ड में ऑलराउंडर बनना पड़ता है इंसान को। ये खाली जबान चलाने से कोई जिंदगी के इम्तिहान में कामयाब नहीं होता। ए, नाइस। अम्मी ठीक ठाक तरह से उसकी क्लास ले रही थी और समीर उसकी बेइज्जती पर पूरी तरह से हंसे जा रहा था। आयला का बस नहीं चल रहा था कि उसका मुंह तोड़ दे। ये जो दांत बंद नहीं हो रहे हैं तुम्हारे, इन पर ऐसा बंदा मारूंगी कि एक ही बार में सारे झड़ जाएंगे। उसने दांत पीसकर बराबर से गुजरते हुए भाई को धमकी दी थी, जिस पर अम्मी का पारा और ज्यादा चढ़ गया। अंदर कहाँ जा रही हो तुम? ये फूल जो तुमने बरसाए हैं, इनको कौन संगवाएगा अब? अम्मी ने कहते हुए कांच के टूटे टुकड़ों की तरफ इशारा किया था।
ये जो शेख छिल्ली का दामाद आपके बराबर में खड़ा है, इससे करवा ले ये सब साफ। शक्ल से ही सफाई कर्मचारी लगता है। आयला मुईत के पास हर बात का जवाब पहले से तैयार रहता था। रुको, तुम तो ऐसे नहीं मानोगी। कहते हुए अम्मी का हाथ पैर में पहनी चप्पल की तरफ बढ़ा, जिसे देखकर वह बहुत तेजी के साथ कमरे की तरफ भागी थी।